एक ऐसी चीज़ के आदी हो चुके हैं जिसके बगैर जीना, मरना, खाना, पीना सब कुछ ही अधूरा हो गया है। बच्चे आजकल के ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं कि उनकी इतनी एडिक्शन हो गई है, खाना नहीं खा रहे उनके बगैर। ईद हो, बारात हो, कोई फंक्शंस हो, 5 के 5 लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ होते हैं। कुछ अरसे बाद उनको इसका फील होगा कि वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है इससे। जब तक उनके सामने मोबाइल फ़ोन नहीं आता, कार्टून्स नहीं आते, डिफरेंट और चीज़ें एंटरटेनमेंट नहीं आती है, वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। जब तक फ़ायदा रहेगा, जब तक उसका इस्तेमाल एक लिमिट में किया जाएगा। नॉक 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 नॉक, जी मैं आपसे ही मुखातिब हूँ और आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप तो जाग रहे हैं और ज़रूर ये सोच रहे हैं कि मैं कैसी अहमकाना बात कर रहा हूँ। ठहरिए, आप खुली हुई आंखों से सो रहे हैं। मैं गफलत से जगाने की बात कर रहा हूँ। मैं उस कैफियत से जगाने की बात कर रहा हूँ जिस कैफियत में मैं, आप, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे सब ही जकड़े हुए हैं। हम एक ऐसी कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं जो शायद किसी ख़तरनाक नशे से भी बढ़कर है। एक ऐसी चीज़ के आदी हो चुके हैं जिसके बगैर जीना, मरना, खाना, पीना, सोना, जागना सब कुछ ही अधूरा हो गया है। जी हाँ, हम जदीद दौर के वो इंसान हैं जो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन यानी गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के आदी हो चुके हैं। इस मौजू पर कई अफराद बात कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन सिंगल स्टोरी की कोशिश है कि एक नए और तजर्बाती अंदाज के साथ हक़ाइक़ की रोशनी में इस मौजू पर बात की जाए। तो चलें शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा माशरे में हम मसाइल देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन इस तरह से फैलती जा रही है कि छोटे से बच्चे जिनको ये सेंस भी नहीं है कि ये डिजिटल वर्ल्ड क्या है, मोबाइल फ़ोन्स क्या हैं, सोशल मीडिया क्या है, वो बच्चे उनके सामने स्क्रीन्स रख दी जाती हैं। कमसिन उम्र के अंदर वो बच्चे स्क्रॉल कर रहे होते हैं चीज़ों को और पता नहीं किस किस किस्म की चीज़ें उनके सामने आ रही होती हैं। बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि जब तक उनके सामने मोबाइल फ़ोन नहीं आता, कार्टून्स नहीं आते, डिफरेंट और चीज़ें एंटरटेनमेंट नहीं आती है, वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। एज़ कम्पेयर टू पहले के मुताबिक आप जैसे कह रहे हैं, तो पहले रेजोल्यूशन स्क्रीन बहुत कम होती थी। एक लाइट कीपैड वाले फ़ोन्स आया करते थे, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते थे लोगों को। और अब तो स्क्रीन टाइम बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे आजकल के ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं कि उनकी इतनी एडिक्शन हो गई है, खाना नहीं खा रहे उनके बगैर। मतलब अगर आप बच्चे को यूट्यूब ना दें या गेम ना दें तो वो खाना नहीं खाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आजकल। ये जितना टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है उतनी इफेक्टिव होती जा रही है बहुत ज़्यादा। मोबाइल फ़ोन्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से जिस्मानी और जहनी सेहत के अलावा इंसानी रवैयों, मुआशरती पेचीदगियों और महफिल व इज्तिमा में मौजूदगी के बावजूद तन्हाई के रुझान में इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इंसान मोबाइल फ़ोन के बेजा और लगातार इस्तेमाल का आदी क्यों हो रहा है और इस पर काबू पाना मुमकिन है भी या नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं हमारे डिजिटल यूज़ के, सोशल मीडिया के, एडवांसमेंट के, लेकिन वो फ़ायदा जब तक फ़ायदा रहेगा जब तक उसका इस्तेमाल एक लिमिट में किया जाएगा। जैसे ही लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब जैसे बच्चों को स्क्रीन टाइम मुकर्रर करना चाहिए, 1 से 2 घंटे स्टडीज़ के बाद, खेलने के बाद। सन 2000 के आगाज़ के साथ ही मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल आम होने लगा और 2010 के बाद से न सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बढ़ा बल्कि स्मार्टफोन्स की एंट्री हुई और ये हर शख्स की दस्तरस में आने लगा। इब्तिदा में ये काफ़ी कारामद साबित हुआ और लोगों के कामों में आसानी हुई और फिर मोबाइल फ़ोन का ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। जब मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल आम हुआ, पहले 2G और 3G और इसके बाद 4G और जदीद एप्लीकेशंस, जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और शैतानी एप्लीकेशंस की तादाद बढ़ी, इसमें हम और हमारा मुआशरा जकड़ता रहा और हम खुली हुई आंखों से सोने लगे।
बेसिकली बच्चों की जो आई साइड है वो वीक हो रही है इससे। सेकेंडली उनकी जो मेमोरी है, जो काम करने की सलाहियत है, जो आगे जाके उनको एक बड़ा इंसान बनाएगी, वो डैमेज हो रही है। अभी से वो बच्चे मतलब कह लें आप कि इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे मोबाइल से और उसकी रेजेस से इतने इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, तो वो आगे जाके बहुत एक अच्छे इंसान बनना मुश्किल है उनके लिए। शायद हम मोबाइल फ़ोन्स की लत में इसलिए भी मुब्तला हुए कि इस एक बालिश की चीज़ में दुनिया सिमटी हुई है। वक्त देखना हो या किसी चीज़ का रिमाइंडर लगाना हो, हिसाब किताब करना हो या मालूमात की दुरुस्तगी, सभी का जवाब और हल इसमें मिल जाता है। और शायद यही वजह है कि इसके बिना ज़िंदगी नामुकम्मल है। लेकिन क्या इसके इस्तेमाल की कोई हद मुकर्रर होनी चाहिए? क्या हद से ज़्यादा इस्तेमाल मसाइल पैदा नहीं कर रहा? अब हम ये देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है कि मैदान, स्पोर्ट्स और फिज़िकल बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और इतना बेजा इस्तेमाल की वजह से हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रिएक्ट करना, या वो डिफरेंट कल्चर्स को या डिफरेंट कार्टूनिक एक्ट्स को देख रहे होते हैं तो उसको ख़ुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन अल्फाज को ख़ुद दोहराने की कोशिश करते हैं, उन कैरेक्टर्स में ख़ुद आने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें इतना ज़्यादा हैवी हो जाती हैं उनके ऊपर, इतना हावी होने के बाद वो उसको उसी तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल एक ख़तरनाक नशे की तरह सराहियत इख्तियार करता जा रहा है। हर उम्र और हर जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसकी ना दिखने वाली जंजीरों में बुरी तरह जकड़ चुके हैं। रेटिंग के चक्कर में कोई प्राइवेसी नहीं रही। किताब पढ़ने का रुझान और कुछ खेलने और सीखने का रुझान ख़त्म होता जा रहा है। इंसान में मौजूद सलाहियतों का ख़ात्मा हो रहा है। वालिदैन औलाद को वक्त नहीं दे पा रहे और मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ बैठने में दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। फ़ोन चार्ज पे लगा के यूज़ करते हैं और बाज़ लोग पावर बैंक पे लगा के ही फ़ोन कॉल अटेंड कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जो फ़ोन की रेजेज़ हैं वो इतनी डेंजर है इंसानी ब्रेन के लिए कि बाज़ लोग इससे अभी लगता नहीं है उनको, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको इसका फ़ील होगा कि वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है इससे, और ये रेजेज़ बहुत डेंजर हैं। जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की आप चार्ज पे लगा के यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा डेंजर है। कभी आप फील कीजिएगा एकदम फ़ोन हीटअप होना लग जाता है। जब फ़ोन हीटअप हो रहा है इट्स मीन कि आपका वो ब्रेन को कितना डेंजर और कितना आपको डैमेज कर रहा होगा। जो भी औरतों और बच्चों से रिलेटेड केसेस हमारे सामने अब आ रहे हैं उसमें सोशल मीडिया ज़रूर शामिल होता है। उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन, कहीं ना कहीं ये मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस, उसमें जो ख़ास तौर पे केसेस हमारे सामने ब्लैकमेलिंग के आते हैं, जो बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है, उसमें प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग ना हो या प्रॉपर तरीके से बच्चों को ये ना बताया जाए कि गैजेट्स को इस्तेमाल किस तरह करना है, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किस तरह करना है, तो डिफरेंट किस्म के लोग जो स्ट्रेंजर्स उनको ट्रैप करने के लिए सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना सिर्फ वक्त का ज़िया है बल्कि मुस्तकिल और लगातार इस्तेमाल से ये जिस्मानी माजूरी और बीमारियों का भी बाइस बन रहा है। इसकी खौफनाक शुआएं देर तक तेज़ रोशनी के साथ स्क्रीन टाइम इंसान के दिलो दिमाग के साथ इसके पूरे जिस्म को मुतासिर कर रहा है, लेकिन इसका बिलाजवाब इस्तेमाल करने वालों को इसके ख़तरनाक नताइज का खौफ तक नहीं। देखिए, मेरी ओपिनियन, मैं अपना फ़ोन अपने बेड से काफ़ी दूर रख कर सोता हूँ, और जब कभी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा फ़ोन रह गया मेरे बेड के बराबर में या मेरे तकिए के नीचे, तो मुझे सुबह उठता हूँ तो बहुत शदीद सर में दर्द रहता है। तो इससे मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको अपना फ़ोन बेड के दूर रख के सोना चाहिए, अपने बेड के पास, अपने तकिए के नीचे, अपने तकिए से करीब नहीं रख के सोना चाहिए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और तमाम हमने अपनी फैमिली को टाइम देना छोड़ के, अगर हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि अगर एक रूम में 5 लोग भी बैठे हुए होते हैं, चाहे ईद हो, बारात हो, कोई फंक्शंस हो, 5 के 5 लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में मसरूफ़ होते हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं देते, एक दूसरे से बात नहीं करते। हमारी लैब में जो हम जहाँ टेक्निकली वर्क करते हैं उसमें कितनी दफ़ा होता है किसी, जैसे हमारे टेक्नीशियन ने बैटरी को ओपन करने की कोशिश की तो बैटरी एकदम से स्पॉइल हो गई, उसमें आग लग गई। मुझसे कितनी दफ़ा ये वाला सिनेरियो हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो फट भी सकती है। मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन की लिमिट तक रखना चाहिए कि आपकी कॉल आए, कॉल जाए। आप एक स्क्रीन टाइम बनाएं कि दिन में आपने 2 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, कैलकुलेट करके। ऐसे नहीं 2 घंटे मुसलसल यूज़ करना है, कैलकुलेट करके एक टाइम बनाएं
कि आपने उतने स्क्रीन टाइम 2 आवर्स देने तो 2 आवर्स दें और ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना लें, क्योंकि अभी आपको फील नहीं हो रहा है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी छोटे बच्चे हैं और जो अभी जवान हैं, उनको आगे बहुत कुछ करना है अपनी फील्ड में जाके, उनके लिए कह रहा हूँ इस चीज़ से बचें। कि मोबाइल फ़ोन हाथों में है, हर वक्त निगाहें मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हैं, हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों का खाना, दूसरों की चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान है कि लोग ये भूलते चले जा रहे हैं कि उनका माशरे के अंदर क्या रोल है। हमारे हाथ में है कि हम चॉइस क्या करते हैं। हमारे पास बेजा चीज़ें, बेवक्त चीज़ें भी मौजूद हैं जिसको हम सारा टाइम स्क्रॉल करते रहें, और एक तरफ हमारे पास वो क्वालिटी कंटेंट मौजूद है। उस क्वालिटी कंटेंट को हमने अपना एक क्वालिटी टाइम देना है और उसमें से चीज़ें सीख के अपनी इस्लाह, अपने आप को ग्रूम करना, अपने लिए आगे राहें हमें निखारनी है, खोलनी है, ढूंढनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। बात बहुत ही सिंपल है, मोबाइल फ़ोन्स के बिना कई काम नामुकम्मिल हैं और इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कि इसका इस्तेमाल लाजिम व मलजूम है। लेकिन क्या हमें इसके इस्तेमाल की कोई हद मुकर्रर नहीं करनी चाहिए? क्या हम स्क्रीन टाइम के गिर्द बाउंड्री खींचकर अपनी और अपने नई नस्ल के कीमती वक्त को ज़ाया होने से बचाने में किरदार अदा नहीं कर सकते? मेरे ख़्याल में अगर हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रहना है तो मोबाइल फ़ोन्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल बंद करना होगा और एक हद मुकर्रर करना होगी।